हाय एवरीवन। कल आप सभी का कंपलसरी पेपर है। एक आपका इंग्लिश होगा और दूसरा कोई भी इंडियन लैंग्वेज। ना देखो, कंपलसरी पेपर क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा टफ होता नहीं है एंड नॉर्मली लोग इसको निकाल ही लेते हैं। अनटिल एंड अनलेस आप कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना कर दो तो ये पेपर निकल जाता है। सो पहली बात ये है कि पेपर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन आप मत लो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको तो आप कर लो। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश मोस्टली सबका क्वालिफाई हो ही जाता है, क्योंकि इंग्लिश में आपको ऐसे करना होता है और ऐसे आप ऑलरेडी करके आते हो, ऐसे का पूरा पेपर किए रहते हो, तो इंग्लिश आप आराम से कर लोगे। जो अनसीन पैसेज होता है उसको कर लोगे। एंड इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, वो होता है प्रीसी राइटिंग। इस टॉपिक को लेके कुछ लोगों को डाउट था कि हम लोग प्रीसी राइटिंग करते कैसे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूंगा जो आप ध्यान रखना। प्रीसी राइटिंग करने के टाइम आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। ये 75 मार्क्स का आता है ना, यहाँ पे आप आराम से 40 से 45 स्कोर कर लोगे। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रॉपर पैटर्न होते हैं, आप उनको फॉलो करोगे तो आपको मोर देन 50% ऑफ द मार्क्स मिलेगा 75 में से। नहीं तो नॉर्मली लोग ऐसे भी लिख देते हैं, सिर्फ कुछ कुछ लाइन काट के प्रीसी राइटिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे मार्क्स तो मिलता है बट बहुत मार्क्स कट जाता है। अगर आप सिंपली सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दोगे दो दो लाइन ऐसे करके ना, तो 75 में से आपको 20-25 इतना ही मिलेगा। थोड़ा रूल फॉलो करना आप और उस हिसाब से लिखना, आपको यहाँ पे अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। नाउ प्रीसी राइटिंग का रूल बताने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। देखो, दो टर्म होता है, एक होता है समरी और दूसरा होता है जब हम लोग करें प्रीसी। ठीक है, समरी इज़ नॉट इक्वल टू प्रीसी। बहुत लोग क्या करते हैं कि समरी को, किसी पैसेज की समरी को ही समझ लेते हैं कि प्रीसी है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि आपको इसका प्रीसी राइटिंग करनी है, इस पैसेज का प्रीसी बनाना है, तो बहुत लोग प्रीसी के जगह ना समरी लिख देते हैं। तो ये थोड़ा अलग अलग चीज़ें होती हैं, इनको ध्यान रखना। नॉर्मली समरी क्या होता है, समरी में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी पैसेज होता है उसके आइडिया को रीऑर्गेनाइज करते हैं अपने वर्ड्स में एंड लिख देते हैं। बेसिकली बात करें तो समरी में हम ये बोलते हैं कि पैसेज आखिरकार बोलना क्या चाहता है। बट वहीं जब हम प्रीसी की बात करते हैं तो प्रीसी जो होता है ना, यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जो लाइन ऑफ थॉट पैसेज फॉलो करता है हमको उसी सीक्वेंस में प्रीसी लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये पैसेज है, ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया, इसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। तो जब भी आप प्रीसी राइटिंग लिखोगे तो जो स्टार्टिंग की लाइन रहेगी वो इस पैराग्राफ की रहेगी, उसके बाद आप इसको समराइज़ करोगे, फिर इसको समराइज़ करोगे। जो फ्लो, जो स्ट्रक्चर आपका पैसेज फॉलो करेगा, जो ऑर्डर आपका पैसेज फॉलो करेगा, वही ऑर्डर आपका प्रीसी फॉलो करेगा। एंड प्रीसी में आपको कंप्लीट सेंटेंस का फॉर्मेशन करना होता है, वहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को नहीं लिख सकते हो। एंड दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप प्रीसी राइटिंग लिखना तो हमेशा थर्ड पर्सन का यूज़ करना। थर्ड पर्सन मतलब कि आप यहाँ पे ही, शी, इट, दे या फिर ऑथर ये यूज़ करना। यहाँ पे आई, मी, माई, यू ये यूज़ नहीं होगा। तो हमेशा थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रीसी राइटिंग करते हो। एंड प्रीसी राइटिंग जो होता है वो पैसेज के क्रक्स को फॉलो करता है। बेसिकली क्या होता है कि प्रीसी राइटिंग में जब आप प्रीसी राइटिंग करते हो तो पैसेज में जो भी फालतू चीज़ें होती है ना उनको हटा देते हो, सिर्फ मेन कीवर्ड्स, मेन आइडियाज़ लिखते हो ना। हम ये देखते हैं कि जो यूपीएससी में प्रीसी राइटिंग आता है उसमें आपको इंस्ट्रक्शन क्या मिलते हैं। मेक अ प्रीसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 वर्ड। तो ये पैसेज कितने वर्ड का, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लास्ट में आपको पैसेज का वर्ड दिया होता है। जैसे यहाँ पे 766 वर्ड का ये पैसेज है, तो आपको जो प्रीसी लिखना है वो 766/3, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 255 आएगा। तो आपको जो प्रीसी होगा वो 255 वर्ड में कंप्लीट होना चाहिए। एंड जो वर्ड लिमिट होता है उसको आपको मोटा मोटा फॉलो ही करना होता है। जैसे 255 है तो आप इसको 250 कर सकते हो या फिर 260 कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि 255 है तो आप इसको 300 कर दो, ये गलत हो जाएगा। तो आपको उसी के आसपास रखना है, 1/3 वर्ड में लिखना है प्रीसी को। इसके बाद आपको कोई प्रीसी का टाइटल नहीं देना है, डायरेक्ट स्टार्ट कर देना है। एंड ये इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीसी आपको अपने लैंग्वेज में लिखना होता है। जो मैंने आपको बोला ना, बहुत लोग होते हैं कि सिंपली सिर्फ डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड वर्बेटिम कॉपी कर देते हैं पैसेज का, कि यहाँ से यहाँ तक लिख दिए, यहाँ से यहाँ तक लिख दिए। आपको सेम लाइन को ही अपने वर्ड में लिखना होता है, अपना वर्ड फॉर्मेशन करना होता है। अभी मैं लास्ट में आपको एक टिप दे दूंगा जिसके थ्रू आप आराम से प्रीसी राइटिंग कर पाओगे। जिसको आप ध्यान रखोगे तो जो आपका वर्ड लिमिट है वो भी मैनेज हो जाएगा एंड आप लिमिटेड वर्ड में प्रीसी राइटिंग को कंप्लीट भी कर पाओगे। नाउ देखो, जो प्रीसी राइटिंग होता है उसको आपको बॉक्स में लिखना होता है। यहाँ पे देखो, ऐसा ही पेज आपको एग्जाम में मिलेगा और यहाँ पे आपको प्रीसी राइटिंग करना होता है। ये देखो वर्ड लिमिट है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 255 वर्ड आपको लिखना है। सो जब भी आप प्रीसी राइटिंग स्टार्ट करना तो सबसे पहले क्या करना, आप वर्ड को डिवाइड कर लेना। जैसे यहाँ पे 255 वर्ड लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आप मार्क कर देना कि 255 वर्ड आपका कहाँ आता है।
यहाँ पे कहीं आएगा आपका 255 वर्ड, यहाँ पे आपका 255 वर्ड खत्म हो जाएगा। ये तो रही वर्ड लिमिट की बात, और वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीसी राइटिंग में, इसको ध्यान रखना आप। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जब भी आप प्रीसी राइटिंग करोगे तो एक बॉक्स में एक ही वर्ड आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप वन लिखो, यहाँ पे द लिखो, यहाँ पे इज़ लिखो। मान लो आप ए लिख रहे हो तो ये इसमें ए आएगा, सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे लिख दो, इसमें एक अलग से ए आएगा। ऑन यहाँ पे आएगा, शुड यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो एक एक बॉक्स में एक एक वर्ड आएगा। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि मान लो आप प्रीसी राइटिंग कर रहे हो, कुछ वर्ड आपका गलत हो गया, तो मान लो आपका ये वर्ड गलत हो गया तो इसको काट के ना यहाँ पे लिख देना। मान लो आपने यहाँ कुछ लिखा, ये गलत हो गया तो इसको काट के आप यहाँ लिख देना। इसी को काट के यहाँ मत लिखना, इसको काट के आप अलग बॉक्स में लिखना। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप कटिंग होगा तो उस बॉक्स में मत लिखना, जिस बॉक्स में आप कट करोगे उसके नेक्स्ट बॉक्स में लिखना। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपको फुल स्टॉप लगाना होता है वो उसी बॉक्स में लगाना होता है। मान लो आपने यहाँ 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 कुछ लिखा, यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो फुल स्टॉप जो है वो यहीं लग जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ो जो आपको लिखा होता है प्रीसी राइटिंग में। राइट वन वर्ड इन ईच ऑफ द डिवीजन, हर एक डिवीजन में आपको एक वर्ड लिखना है। 5 वर्ड इन ईच लाइन, 1 2 3 4 5, एक लाइन में 5 वर्ड आएगा। पंक्चुएट योर पैसेज इन द यूजुअल वे एंड डिवाइड इट इनटू पैराग्राफ्स। अब देखो यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ इफ़ नेसेसरी, ठीक है। आप अपने प्रीसी को पैराग्राफ में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो आपने स्टार्ट क्या लिखना, आप यहाँ से लिखे, यहाँ से लिखे, यहाँ से लिखे, और आपका जो पहला पैराग्राफ है वो यहाँ ख़त्म हो जा रहा है, तो आप चाहो तो अपना नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इस बॉक्स को और इस बॉक्स को छोड़ सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बॉक्स मत छोड़ना, डायरेक्ट यहीं से लिखना स्टार्ट कर देना। क्योंकि आप बॉक्स छोड़ भी दोगे तब भी ये बॉक्स जो है ना, जो आप छोड़े रहोगे वो वर्ड काउंटिंग में गिनाता है, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नाउ अगर मैं पूरी चीज़ को समराइज़ करूँ तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने पैसेज को पढ़ लेना। मान लो आपके पास टाइम नहीं है तो आप पैसेज पढ़ते पढ़ते ही अपने पैसेज को कन्वर्ट करना है प्रीसी में, बट थोड़ा टाइम आपके पास है तो एक बार आप पूरा पैसेज पढ़ लेना। पैसेज पढ़ने के साथ साथ आप क्या करना, जो कीवर्ड्स हैं ना उनको आप अंडरलाइन करना कि इन कीवर्ड्स को मैं अपने प्रीसी में लिखूंगा। एंड लास्टली आप क्या करोगे, जो भी वर्ड्स आप अंडरलाइन किए रहोगे, जो भी सेंटेंस आप अंडरलाइन किए रहोगे, उनको अपने वर्ड में, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख देना, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको फॉलो करना है प्रीसी राइटिंग में। जैसा आपको इंग्लिश में आता है प्रीसी राइटिंग लिखने के लिए, वैसा सेम टू सेम आपको हिंदी के पेपर में भी आएगा। ये जैसे देखो हिंदी का पेपर है, और हिंदी में जो ये थर्ड है ना, यहाँ भी आपको निम्नलिखित अनुच्छेद का सारांश लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए, तो ये हिंदी का प्रीसी राइटिंग है। सेम टू सेम जो रूल आप फॉलो करोगे इंग्लिश के लिए, वही रूल आप हिंदी के लिए भी फॉलो करोगे। यहाँ भी जैसे आपको दिया है ना, एक ब्लॉक में एक वर्ड आएगा, यहाँ पे आपका एक वर्ड आएगा, यहाँ पे एक वर्ड आएगा, यहाँ पे एक वर्ड आएगा, यहाँ पे एक वर्ड आएगा। नाउ देखो प्रीसी लिखते वक्त आपको वर्ड कैसे मैनेज करना है। ये 2022 का पेपर है, यहाँ देखो थर्ड में आपको प्रीसी लिखना है। कितना टोटल वर्ड हुआ, तो 750 वर्ड का पैसेज है। आपको लिखना कितना है, 750 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 250। मतलब आपको जो प्रीसी है वो 250 वर्ड में कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो कि एक तरीका अपना सकते हो। जैसे देखो इस पूरे पैसेज में कितना पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ हो गया, 2 3 4 5 6 पैराग्राफ, 7 8 9 10, टोटल 10 पैराग्राफ है। आपको 250 वर्ड का प्रीसी लिखना है, तो 250 डिवाइडेड बाई 10 करो तो 25। अगर हम मोटा मोटा देखें तो हर पैराग्राफ से 25 वर्ड आना चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं जो बड़े हैं, जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का पैराग्राफ है, और वहीं आप ये देखो तो सिर्फ 1 2 3 लाइन का पैराग्राफ है। तो मान लो यहाँ से आप 25 वर्ड ले रहे हो, तो यहाँ से तो आपको सिर्फ 10 वर्ड लेना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना, जो थोड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, लेंदी पैराग्राफ होते हैं, उनसे ज़्यादा वर्ड लेना, और जो थोड़े छोटे होते हैं उनसे कम वर्ड लेना। ये तरीका काफ़ी यूज़फुल हो जाता है 2 जगह पे। पहला तो वहाँ जब पैसेज बड़ा होता है, पैराग्राफ बड़ा होता है, तो आपके पास एक टारगेट रहता है कि इस पूरे पैराग्राफ को मुझे सिर्फ और सिर्फ 30 या 35 वर्ड में ही निपटाना है। और दूसरा जो है वो वर्ड लिमिट का आप टैप रख पाते हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। सिंपली आप क्या कर रहे हो कि आपको पूरे पैसेज को 1/3 वर्ड में लिखना है ना, तो हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं कि हर पैराग्राफ को 1/3 कर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ को 1/3 लाइन में लिखना है आपको, उसी तरह इसको 1/3 में लिखना है, इसको भी 1/3 में लिखना है, इसको भी 1/3 में लिखना है। बस इसी तरह आपको करते जाना है। जैसे यहाँ पे 8 लाइन है, तो इस 8 लाइन को आपको 2.5 लाइन में कन्वर्ट करना है। 2.5 लाइन्स में आपका सिमट जाना चाहिए। सो ये तो रहा प्रीसी लिखने का अप्रोच, प्रीसी लिखने का तरीका। नाउ हम थोड़ा समझ लेते हैं कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। जैसे मान लो हम इसी पैराग्राफ को बदलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है,
Everyone must have had at least one personal experience with a computer error by this time. Bank balance are suddenly reported to have jumped into the millions. Appeals for charitable contribution are mailed over and over to people with crazy sounding names at your address. Department stores send the wrong bills. Utility company write that they are turning everything off. That sort of thing. If you manage to get in touch with someone and complain, you then get instantaneously typed guilty letter from the same computer saying our computer was in error and an adjustment is being made in your account. सो इस पैराग्राफ को आपको कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है एवरी वन मस्ट हैव एटलीस्ट वन पर्सनल एक्सपीरियंस विद अ कंप्यूटर एरर्स बाय दिस टाइम, तो बाय दिस टाइम इससे फालतू है, ठीक है। सडनली रिपोर्टेड फालतू है, जम्प्ड इनटू मिलियंस ये सब फालतू है। इसको समराइज करके आप ये लिख सकते हो कि जैसे एवरी वन हैज़ लाइकली एक्सपीरियंस्ड अ कंप्यूटर एरर सच एज इनकरेक्ट बैंक बैलेंस, मल्टीपल चैरिटेबल अपील्स और रॉन्ग बिलिंग। उसके बाद जो ये पूरी लाइन लिखी है यहाँ पे, इसकी जगह आप सिंपली लिख सकते हो कि इफ़ यू कंप्लेन यू ऑफन रिसीव एन ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स। सो ये पूरा जो लाइन है ना वो आपका 2 या ढाई लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आपको हिंदी की भी प्रेसी राइटिंग करनी होती है। जैसे यहाँ पे देखो ये 2023 का पेपर है, यहाँ पे ये आपको दिया था प्रेसी राइटिंग करने के लिए, सेम टू सेम रहेगा। जैसे मैंने वहाँ बताया कि आपको 1/3 में कन्वर्ट करना है, तो आप इस पैराग्राफ को 1/3 में कन्वर्ट करोगे, फिर यहाँ पे 1/3 में, और उसी तरह अपने वर्ड लिमिट को मेंटेन करते हुए प्रेसी राइटिंग करोगे। सो यहाँ पे जैसे ये पैराग्राफ है, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे 2 शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य ने लोहे के एक टुकड़े को सुई का स्वरूप दिया होगा वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। तो यहाँ पे सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहा है, और यहाँ पे बता रहा है कि जब आग का आविष्कार हुआ था या फिर जब सुई धागे का आविष्कार हुआ था तो वो कितनी बड़ी चीज़ थी। सो इस पूरे पैराग्राफ को अपने वर्ड में आप कैसे लिख सकते हो, जैसे सभ्यता और संस्कृति ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग बहुत होता है पर इन्हें समझना कठिन है। मानव समाज में आग और सुई जैसे आविष्कारों ने जीवन बदल दिया है। सुई बनाने और आग की खोज करने वाले मनुष्यों को महान आविष्कारक माना जाता है। तो इन 6-7 लाइन को आप सिंपली अपने वर्ड में इसी तरह लिख सकते हो। सो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता प्रेसी राइटिंग, थोड़ा बहुत आप रूल ध्यान रखो और जो मैंने बताया है आप उस तरीके से लिखना, तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आपको मिल जाएगा प्रेसी राइटिंग में, ठीक है। तो चलो ऑल द वेरी बेस्ट कल के लिए।